Sanjay Kumar Singh, a charge, Patratu Thermal. Today I am going to learn lesson 3 for class 10. Lesson is pair of linear equation in two variables. A specific objective of this lesson are specific objectives of this lesson are as follows. First, to learn about linear equation in two variables. Second, what is the pair of linear equation in two variables. Third is solution of the pair of linear equation in two variables. And fourth is to solve the pair of linear equation in two variables. आज हम लोग इस लेसन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे. तो एट फर्स्ट टू लर्न अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. Linear equation in two variables. Definition of linear equation in two variables. An equation which is of the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0, is called linear equation in two variables in x and y. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसा कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है, जहां ए बी और सी रियल नंबर्स होते हैं, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 8x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0. ये सभी लीनियर इक्वेशन इन टू
टू वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। तो ये सभी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के एग्जांपल है। मतलब इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होते हैं वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होते हैं। Second, what is pair of linear equation into variables? Pair of linear equation into variables क्या होता है? Pair of linear equation in two variables. A system of pair of linear equation in two variables is called simultaneous equation. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ही शॉर्ट में साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहें या साइमल्टेनियस इक्वेशन कहें, दोनों सेम चीज है। जैसे 2x + 3y + 2 = 0, ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। एक और एग्जांपल लेते हैं 3x - 2y - 3 = 0। ये सेकंड इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के ही एग्जांपल है। इस दोनों को कंबाइनली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कहा जाएगा। मतलब एक पेयर का मतलब दो होता है, तो एक पेयर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को ही साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कहते हैं। जनरल फॉर्म of simultaneous equation. A1x B1y plus C1 equal to 0, A2x B2y plus C2 equal to 0, A1x plus B1y plus C1 equal to 0, A2x plus B2y plus C2 equal to 0। ये जनरल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन का या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। यानी इस फॉर्म पर जो भी इक्वेशंस होंगे वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन इसको कहा जाता है। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे एक लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं x + 3 = 0। अब x + 3 = 0 एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या? तो सॉल्यूशन का मतलब x का एक ऐसा रियल वैल्यू लिया जाएगा जिस वैल्यू को x के प्लेस पे पुट करने से बोथ LHS और RHS अगर इक्वल हो जाता है तो वेरिएबल के ऐसे ही वैल्यू को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा। फॉर एग्जांपल अगर x के प्लेस पे -3 हम पुट करते हैं तो -3 + 3 0 = 0। तो x के प्लेस पे अगर -3 पुट किया गया तो बोथ LHS RHS इक्वल होंगे। तो x के ऐसे ही रियल वैल्यू को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा। इट मींस -3 is a solution of the equation x + 3 = 0। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे x + 5 x - 5 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। x के प्लेस पे अगर 5 पुट करें = 0,
5 माइनस 5 0 इक्वल टू 0। तो x के प्लेस पे जब 5 पुट किया गया तो बोथ LHS RHS इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये तो सॉल्यूशन था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन, कुछ एग्जांपल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये दोनों, ये एक एग्जांपल लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या? तो x और y का ऐसा रियल वैल्यू जिस वैल्यू को x और y के प्लेस पे पुट करें तो बोथ LHS RHS इक्वल होना चाहिए। सपोज पुटिंग x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1। अगर हम x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे -1 अगर पुट करें, in the place of x we put 2 and in the place of y we put -1. 2 plus minus -1 equal to 1, 2 minus 1 equal to 1। तो x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे -1 पुट किया गया तो बोथ LHS RHS इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कहें। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। x इक्वल टू 2 लिया गया और y इक्वल टू 1 लिया। अब जैसे देखिए इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के केस में x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 1 पुट करते हैं। 3 in place of x we put 2 and in the place of y we put 1। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 minus 2 4। तो x के प्लेस पे जब 2 पुट किया गया, y के प्लेस पे 1 पुट किया गया तो बोथ LHS RHS इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इस गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या है? तो कुछ एग्जांपल, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल्स क्या? सॉल्यूशन है। तो अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट करें, y के प्लेस पे 1 पुट करें, दोनों इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन में अगर LHS RHS इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर x और y का वैल्यू इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इस गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहें। तो फर्स्ट इक्वेशन में this is equation number 1, this is equation number 2। From equation 1, 3x minus 2y equal to 4। 3x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, y के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं इक्वल टू 4। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 इक्वल टू 4। 4 6 minus 2 4 इक्वल टू 4। LHS RHS बोथ आर इक्वल। अब सेकंड इक्वेशन, from equation 2, 2x plus y equal to 5। In place of x we put 2 and in place of y we put 1। 2 2 जा 4,
plus 1 equal to 5. 4 plus 1, 5 equal to 5. In the second equation, if we put x, if we put 2 in the place of x and 1 in the place of y, then we see both LHS and RHS are equal. Then x equal to 2, y equal to 1 is called solution of this given simultaneous equation or pair of linear equation in two variables. तो solution of a pair solution क्या हुआ ये समझ में आएगा. अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं सॉल्यूशन का. x plus y equal to 1, x minus 3y equal to 7, x equal to 2, y equal to minus 2. चेक करते हैं कि इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन x equal to 2, y equal to minus 1 है या नहीं. तो हम लोग x और y के इस वैल्यू को दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1, x plus y equal to 1. In the place of x we put 2 and in the place of y we put minus 1. Equal to 1, 2 plus minus, minus 1 equal to 1, 2 minus 1, 1 equal to 1. So, if we put x equal to 2 and y equal to 1 in the first equation, we see both LHS and RHS are equal. Now, अब हम लोग x equal to 2, y equal to minus 1 सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2, x minus 3y equal to 7. x के प्लेस पे 2 पुट करना है, y के प्लेस पे minus 1. 2 minus 3 2 minus 1 minus 3 equal to 7. 2 minus minus plus 3 equal to 7. 2 plus 3 5 is not equal to 7. It means x equal to 2, y equal to minus 1 is not a solution of this given simultaneous equation. क्योंकि x equal to 2, y equal to minus 1 इस दोनों इक्वेशन सिर्फ एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. बट इसी साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन x और y का वही वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई. ठीक है. और यहाँ पर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 1 सिर्फ इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. Therefore, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट a solution of this given simultaneous equation. अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x और y का वैल्यूज उस गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा. अब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे. तो सॉल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड्स हैं. देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व एनी साइमल्टेनियस इक्वेशन. फर्स्ट इज two methods. To solve the pair of linear equation in two variables. First is algebraic method. And second is graphical.
तो किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का दो मेथड, अलजेब्रिक मेथड एंड सेकेंड ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड में जनरली तीन मेथड होते हैं किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी हम लोग ये सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers and a1 b1 a2 b2 not equal to 0। अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व करते हैं जनरल फॉर्म। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1 एंड सब्ट्रैक्टिंग equation 2 from equation 1 we have। तो इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 को b2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 प्लस b1 b2 a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b1 से, a2 b1 x b1 b2 y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को माइनस करते हैं, चेंज द साइन, चेंजिंग द साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, b1 b2 y प्लस b1 b2 y माइनस, कैंसिल हो गया ये दोनों टर्म। a1 b2 x में a2 b1 x को माइनस करें, a1 b2 x माइनस a2 b1 x प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। a1 b2 x a2 b1 x इक्वल टू, इस दोनों टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो b1 c2 माइनस ट्रांसपोजिंग माइनस b1 c2 टू RHS, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, और प्लस b2 c1 माइनस b2 c2, taking x as the common from these two terms, a1 b2 minus a2 b1 equal to b1 c2 minus b2 c1। Now x equal to b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1।
then we find x equal to b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1. अगेन अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को इस बार x के कोएफिशिएंट से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इक्वेशन 1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को a1 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई equation 1 by a2 and equation 2 by a1 and subtracting equation 2 from 1. तो इक्वेशन 1 को a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को a1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। Subtracting equation 2 from equation 1, changing the sign, plus minus plus minus plus minus, a1 a2x a1 a2x plus minus cancel, remaining terms a2 b1 y minus a1 b2 y plus a2 c1 minus a1 c2 equal to 0, a2 b1 y माइनस a1 b2 y इक्वल टू, दोनों टर्म को ट्रांसपोज कर रहे हैं, a1 c2 माइनस a2 c1, taking y as common from these two terms, a2 b1 minus a1 b2 equal to a1 c2 minus a2 c1, y equal to a1 c2 minus a2 c1 upon a2 b1 माइनस a1 b2। तो इस तरह से इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के जनरल फॉर्म का सॉल्यूशन फाइंड। थोड़ा सा यहाँ पर देखना ही है कि जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में a1 b2 माइनस a2 b1 है और यहाँ पर a2 b1 माइनस a1 b2 है, मतलब ये हुआ कि इस दोनों डेनोमिनेटर का जब कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो देखते हैं कि दोनों टर्म्स के साइन में डिफरेंस, तो इसको हम लोग सेम कर सकते हैं, तो दोनों में से माइनस कॉमन लेकिन माइनस कॉमन है, तो ये माइनस a2 c1 प्लस a2 c1 और ये प्लस a1 c2 माइनस a1 c2, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस a1 b2 प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 माइनस a2 माइनस माइनस कैंसिल, देन y इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस a2। This is called method of cross multiplication. Method of cross multiplication. इस x और y के वैल्यू को हम लोग एक टेबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The value of x and y are
represented by the following table. इसको भी अगर सॉल्व किया जाएगा तो यही रिजल्ट मिलेगा। तो अगर किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हम लोग इसी टेबल का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। याद रखने का तरीका, जैसे जनरल फॉर्म में जो कोएफिशिएंट होता है वो a b c, ये तीन टर्म होते हैं। तो स्टार्ट करना है b1 b2 से, b1 b2, b के बाद c, c1 c2, फिर c के बाद वापस a b c। याद रखने का तरीका, b से स्टार्ट किए b1 b2, फिर b के बाद c, c1 c2, फिर c के बाद a1 a2, फिर a के बाद b1 b2, स्टार्टिंग b1 b2 से लास्ट b1। तो ये सभी जो है b1 b2 a1 a2 b1 b2 साइमल्टेनियस इक्वेशन के जनरल फॉर्म में x y के कोएफिशिएंट्स और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट। जैसे अब मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। Question is 3x plus 2y minus 4 equal to 0, 2x minus 3y minus 7 equal to 0। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हियर वी हैव comparing it with the general form of simultaneous equation we have, जैसे जनरल फॉर्म जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए a1 के प्लस पे 3, a2 के प्लस पे 2, b1 के प्लस पे 2, b2 के प्लस पे -3, c1 के प्लस पे -4 एंड c2 के प्लस पे -7। बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायग्राम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। पहले x जो वेरिएबल्स रहेंगे वो लिखा जाएगा। अगर वेरिएबल्स यहाँ पर u भी रहेगा तो यहाँ पर u लिखा जाएगा, यहाँ पे v लिखा जाएगा, और कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लिखा जाता है, y एंड 1। ये प्लेस है किसका, b1 b2, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1। ये टेबल बन गया। अब इस टेबल पर क्या करेंगे, इस टेबल में ये सभी के वैल्यूज को पुट करेंगे। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग
respective values we had. X, Y, 1, B1, B2, 2 minus 3, C1, C2, minus 4, minus 7, A1, A2, 3, 2, B1, B2, 2 minus 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। x अपॉन 2 इंटू माइनस 7, एक मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस, फिर दूसरा मल्टीप्लीकेशन, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 इक्वल टू y अपॉन माइनस 4 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 3 1 बाय 3 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2। अब ये सभी को सॉल्व करें। और x अपॉन 2 इंटू माइनस 7 माइनस 40 माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 4 दैट माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 7 इंटू माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 21 1 अपॉन 3 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 टू द 4 और माइनस 14 माइनस 12 माइनस 26 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 21 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 30 x अपॉन माइनस 26 8 is subtracted from 21 we get 13 माइनस। अब हम लोग x वाले टर्म को और y वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द टर्म x with the कांस्टेंट देखिए तीनों टर्म एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लोग x बाय माइनस 26 इक्वल टू 1 बाय माइनस 13 लिख सकते हैं और y बाय 13 इक्वल टू 1 बाय माइनस 13 लिख सकते हैं। इसी को इक्वेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल x को इक्वेट करते हैं, इक्वल टू 1 बाय माइनस 13 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x into minus 13 minus 13x minus 26 into 1 minus 26. Now x equal to minus 26 by minus 13 minus 13 to that minus 26. Now equating the term y with constant y by 13 equal to 1 by minus 13 by cross multiplication y into minus 13 minus 13y 13 into 1 13 y equal to 13 by minus 13 13 cancel out minus. Therefore x equal to 2 y equal to minus 1 is the solution
बैंकिंग